everyone, welcome to Biomix Hub. Hope you're doing well. So in the last class we have already discussed what are the things which we have to learn in the cell biology unit. So in this video we will discuss, or in this class we will discuss about the first topic, that is the plasma membrane or the cell membrane. ये जो plasma membrane जो है इसको हम cell membrane भी बोल सकते हैं, as well as we can also tell it as selectively permeable membrane. ठीक है. सो ये व्हाट इज दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन. जब कभी भी एक शेल प्रेजेंट होगा, इस सेल का जो इंटीरियर पोर्शन जो प्रेजेंट है उससे बाहरी एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करने के लिए जो लेयर जो प्रेजेंट है उसे बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन. और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो प्रेजेंट है इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट थिंग्स. लाइक ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो कंपोजिशन जो है इट इज मेड अप ऑफ लिपिड, प्रोटीन, carbohydrate as well as cholesterol is also present. Mainly lipid and protein are the constituents of this plasma membrane. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो लिपिड का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो प्रेजेंट है इट इज मेड अप ऑफ बाइलेयर. बाइलेयर का मतलब क्या है? टू लेयर्स ऑफ लिपिड. ये जो लिपिड्स जो प्रेजेंट है इनका है एम्फीफेटिक नेचर. लिपिड मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट है इन लिपिड मॉलिक्यूल्स का होता है एम्फीफेटिक नेचर. What do you mean by एम्फीफेटिक नेचर? That means इनका बोथ हाइड्रोफिलिक पोर्शन भी रहता है एज वेल एज हाइड्रोफोबिक पोर्शन भी रहते हैं. सो व्हाट इज द हाइड्रोफिलिक पोर्शन? हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर लविंग और द पोलर रीजन. ये जो हेड रीजन जो प्रेजेंट है एक लिपिड मॉलिक्यूल्स का जो हेड रीजन जो प्रेजेंट है दैट इज द हाइड्रोफिलिक और इट इज वाटर लविंग. और ये जो टेल पोर्शन जो प्रेजेंट है दैट इज हाइड्रोफोबिक. ओके, और इट इज ऑल्सो नोन एज नॉन पोलर नेचर. इसका इस सेल मेम्ब्रेन का ऐसे जो स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट है, बाइलेयर का स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट है वो क्यों ऐसे प्रेजेंट है? लाइक वी कैन सी हियर दैट जब कभी भी एक शेल के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ये सेल के अंदर क्या होता है? ये सेल के अंदर भी वाटर होता है एज वेल इन द साइटोप्लाज्म एज वेल एज बाहरी एनवायरनमेंट भी वाटर होता है. बट द लिपिड मॉलिक्यूल विच इज प्रेजेंट उसका क्या नेचर है? बोथ नेचर प्रेजेंट है. दैट मीन्स इट इज हैविंग ए हाइड्रोफिलिक पोर्शन एज वेल एज हाइड्रोफोबिक पोर्शन. अगर हाइड्रोफिलिक पोर्शन जो प्रेजेंट है बाहरी एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है. ओके, ड्यूरिंग दिस टाइम ये साइटोसोलिक रीजन में अगर ये सिंगल लेयर का प्रेजेंट होगा तो ये साइटोसोलिक पोर्शन के पास ये लिपिड मॉलिक्यूल्स का फैटी एसिड प्रेजेंट होगा जो कि है हाइड्रोफोबिक नेचर. सो ये इस तरफ नहीं रह सकता है. सो इसको ऐसे अरेंज किया गया कि दे कैन बी प्रेजेंट, बोथ द हाइड्रोफोबिक पोर्शन कैन बी प्रेजेंट इनसाइड. सो यहाँ पे इसका और एक लेयर प्रेजेंट है जिसका हेड ग्रुप वाटर के साथ अटैच है और उसका टेल ग्रुप बाहर के साइड प्रेजेंट है. सो दे आर अरेंज इन सच ए वे दैट उनका जो हाइड्रोफोबिक रीजन जो प्रेजेंट है वो अंदर के पास प्रेजेंट है. इट इज नॉट अटैच विद द वाटर. ओके, और एक चीज जो प्रेजेंट है इस लिपिड बाइलेयर के अंदर दे आर द proteins. These proteins which are present they are embedded as well as they are present in the surface. अगर ये proteins जो present वो surface में present होगा then it is known as peripheral proteins. अगर ये embedded, ये proteins जो embedded है अगर ये embedded होगा then it is known as integral membrane protein. ठीक है. So now, what is the requirement of this plasma membrane? This plasma membrane it is required because it will help in the transfer of the cell organelles or the cells as well as it will help in cell signaling. Cell signaling में कैसे काम कर सकता है? Like a cell in the plasma membrane it will be having a receptor with it जहाँ के आकर एक लिगैंड बाइंड कर सकता है और देयर विल बी सिग्नल ट्रांसडक्शन. ओके, हियर सेल सिग्नलिंग और सेल ट्रांसडक्शन भी बोल सकते हैं. एज वेल एज दे आर ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर सेल इंटरैक्शन के लिए भी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का रिक्वायरमेंट है.
The other thing which is required to know is that the lipid और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट थे ये डिफरेंट डिफरेंट सेल्स में डिफरेंट डिफरेंट कंपोजिशन के प्रेजेंट होंगे. लाइक सभी सेल्स में इनका कंपोजिशन एक नहीं हो सकता है. लाइक व्हेन वी सी अबाउट द ह्यूमन आरबीसी, ह्यूमन आरबीसी के बारे में अगर हम बात करेंगे, इनका 43% होता है लिपिड एंड 49% होता है प्रोटीन और रिमेनिंग इज कार्बोहाइड्रेट. जो रिमेनिंग प्रेजेंट है इट इज कार्बोहाइड्रेट. इन द सेम टाइम जब हम बात करेंगे माउस के लीवर शेल में, लीवर शेल में 54% होता है लिपिड एंड 46% होता है प्रोटीन एंड द रेस्ट आर कार्बोहाइड्रेट्स. Okay. Next thing which we have to know is that ये जो लिपिड मॉलिक्यूल्स में इन दोनों के बीच जो फोर्स रहता है, ओके, ये जो स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए कुछ फोर्स रहेगा. सो व्हाट इज दैट फोर्स? द टाइप ऑफ फोर्स विच इज रिक्वायर्ड इज वंडरवॉल फोर्स and they are having hydrophobic interaction between them. Hydrophobic interaction present रहता है. और ये जो प्रोटीन्स और लिपिड्स जो इन दोनों का जो बॉन्डिंग जो प्रेजेंट होता है, here you can see the proteins are embedded in this lipid molecules. Like लिपिड मॉलिक्यूल्स के साथ प्रोटीन का भी अटैचमेंट रहता है. सो फॉर दिस अटैचमेंट व्हाट काइंड ऑफ फोर्स इट इज रिक्वायर्ड और द बॉन्ड रिक्वायर्ड, दे आर द नॉन कोवेलेंट बॉन्ड रिक्वायर्ड फॉर लिपिड एंड प्रोटीन इंटरैक्शन. लिपिड और प्रोटीन इंटरैक्शन के लिए कौन सा बॉन्ड चाहिए? नॉन कोवेलेंट बॉन्ड चाहिए. ओके, सो हियर आर सम ऑफ द पिक्चर्स विच वी कैन सी. लाइक यहाँ पे होता है पेरिफेरल प्रोटीन, यहाँ पे हम देख सकते हैं लिपिड का बाइलेयर प्रेजेंट है. अगर ये बाइलेयर को क्रॉस करेगा एक प्रोटीन मॉलिक्यूल्स देन इट इज नोन एज इंटीग्रल प्रोटीन. अगर ये पेरिफेरी में रहेगा देन इट इज नोन एज पेरिफेरल प्रोटीन्स. और ये अगर इस पोर्शन में अटैच रहेगा, लिपिड के साथ अटैच रहेगा, देन इट इज नोन एज लिपिड एंकर्ड प्रोटीन. ओके, सो ये जो प्रोटीन्स जो प्रेजेंट रहते हैं इट इज हेल्पिंग इन द अटैचमेंट. यू कैन सी हियर विद द साइटोस्केलेटन पोर्शन आल्सो दिस पेरिफेरल प्रोटीन इज हेल्पिंग इन अटैचमेंट ऑफ दिस इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन as well as in the exterior region. Here the extracellular matrix are attached with this peripheral protein. So ये attachment के लिए भी responsible है. The other thing which was present is the cholesterol. ये जो cholesterol जो present है it can be of different types. Like it can be cholesterol in case of animals. Okay, it can be stigmasterol in case of plants. Okay, और ये जो कोलेस्ट्रॉल का जो नेचर जो प्रेजेंट है वी कैन सी हियर इट इज हैविंग ए स्मॉल पोलर हेड ग्रुप. ये जो कोलेस्ट्रॉल का मेन फंक्शन क्या हो सकता है? लाइक इट इज हेल्पिंग इन मेंटेनिंग द मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी. अगर ये ज्यादा फ्लूइड नेचर का होगा देन इट विल मेक इट स्टेबल. Like if it is more stiff, then it will help in maintaining the fluidity, which we will discuss about the nature of the cholesterol in the upcoming classes. Like यहाँ पे आप एक structure देख सकते हैं, like it is having a small polar head. इसका small polar head group होता है, which is required for maintaining the fluid nature. और इनके पास 1, 2, 3, 4 ring present होते हैं, जो कि है like 1, 2, 3, 4, 5 member ring present होते हैं. 5 member ring 4 present होते हैं. Okay, so the other thing which you have to know is about the saturation as well as unsaturation fatty acid. ये जो saturated और unsaturated, saturated और unsaturated fatty acids जो present होते हैं, they are also required for maintaining the fluidic nature. जब कभी भी saturated fatty acid present होगा, that means it is more stable. Okay, the lipid bilayer is more stable and it can be stiff. और ये जो fluid nature के लिए जिस type of fatty acid चाहिए, that is the
unsaturated fatty acid. So what is the difference between the saturated and the unsaturated? Saturated fatty acid में कार्बन कार्बन के बीच एक सिंगल बॉन्ड होगा, बट इन केस ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में कार्बन कार्बन के बीच दो बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, दैट एंड इट विल हैविंग ए किंक लाइक स्ट्रक्चर, जो कि रिस्पॉन्सिबल है फ्लूइड नेचर को मेंटेन रखने के लिए. ओके, सो हियर लेट अस सी अबाउट द हाउ दे आर बीइंग कैटेगराइज. ये जो लिपिड्स जो प्रेजेंट होते हैं, हाउ दे आर बीइंग कैटेगराइज्ड. लाइक at first we will see that this lipid molecules which are present, they are of different type. membrane lipids, membrane का जो lipid molecules जो present होते हैं, it can be of two types. पहला वाला है phospholipid, दूसरा है glycolipid. फॉस्फोलिपिड मतलब फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होंगे ये लिपिड मॉलिक्यूल में, और ग्लाइकोलिपिड मतलब कार्बोहाइड्रेट ग्रुप एटस होंगे हमारा लिपिड मॉलिक्यूल में. यहाँ पे एटस होंगे फॉस्फेट ग्रुप. ओके, दिस फॉस्फोलिपिड जो प्रेजेंट है, इट कैन बी ऑफ अगेन टू टाइप्स. एक जो प्रेजेंट है ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड, दूसरा जो प्रेजेंट है इट इज द स्फिंगोलिपिड. ओके, और ये जो ग्लाइकोलिपिड जो प्रेजेंट है, ये भी दो तरह के हो सकते हैं. लाइक एक होता है स्फिंगोलिपिड, दूसरा है गैलेक्टोलिपिड. ओके, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड जो प्रेजेंट होते हैं, इनका जो बैकबोन जो प्रेजेंट है, इट इज मेड अप ऑफ ग्लिसरॉल. इनका जो बैकबोन जो प्रेजेंट होता है, इट इज मेड अप ऑफ ग्लिसरॉल. और ये जो ग्लिसरॉल जो प्रेजेंट है, इनके पास 3 कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे. दोनों कार्बन एटम में, फर्स्ट और सेकंड कार्बन एटम में एटस होंगे फैटी एसिड. और जो ये थर्ड कार्बन जो प्रेजेंट है, इनके साथ एटस होंगे एक फॉस्फेट ग्रुप, और ये फॉस्फेट ग्रुप के साथ एटस होगा एक अल्कोहल मॉलिक्यूल. Okay, this alcohol molecules can be of different types, so we will discuss in the next slide. Next is this sphingolipid. Sphingolipid में ये जो बैकबोन जो प्रेजेंट होता है, it is made up of sphingosine. ये उसका बैकबोन है. So it is in such a structure that ये जो फर्स्ट फैटी एसिड जो प्रेजेंट है, this is being replaced by the structure of the sphingolipid. और इनके पास एक फैटी एसिड एटस होगा, और थर्ड कार्बन के पास फॉस्फेट ग्रुप एटस होंगे, एंड हियर देयर विल बी कोलिन. अल्कोहल में ये यहाँ पे होगा, अल्कोहल के जो प्रेजेंट होगा, दैट इज द कोलिन. ओके, नेक्स्ट इज द स्फिंगोलिपिड. स्फिंगोलिपिड मतलब स्फिंगोसिन होगा हमारा बैकबोन, और यहाँ पे एटस होगा एक फैटी एसिड. ओके, यहाँ पे जो अटैचमेंट होगा, यहाँ पे दिस वाज अ एग्जांपल ऑफ फॉस्फोलिपिड ड्यू टू विच यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप का प्रेजेंस होता था. ये हम डिस्कस कर रहे हैं ग्लाइकोलिपिड के बारे में, दैट इज इट इज आल्सो डिवाइडेड इन स्फिंगोलिपिड एंड गैलेक्टोलिपिड. ओके, स्फिंगोलिपिड मतलब स्फिंगोसिन का बैकबोन है, यहाँ पे एक फैटी एसिड प्रेजेंट है. हियर देयर विल बी अटैचमेंट ऑफ वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल. इट कैन बी मोनो और ओलिगोसैकेराइड. ओके, ये जो गैलेक्टोलिपिड जो प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, ग्लिसरॉल बैकबोन प्रेजेंट होगा. ग्लिसरॉल बैकबोन के साथ होगा दो फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स, क्योंकि यहाँ पे दो प्रेजेंट होगा, क्योंकि स्फिंगोसिन में स्ट्रक्चर ऐसा था कि ये एक ही फैटी एसिड को अटैचमेंट कर सकता है, लेकिन ग्लिसरॉल के पास 3 कार्बन एटम फ्री है. सो यहाँ पे दो फैटी एसिड्स प्रेजेंट है, एंड हियर देयर विल बी अटैचमेंट ऑफ मोनो और डाइसैकेराइड. ओके, एज वेल एज एक सल्फर ग्रुप भी प्रेजेंट होगा. ओके, सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कुछ कैटेगराइजेशन. लाइक यहाँ पे ग्लिसरॉल, ये दिस इज द एग्जांपल ऑफ फॉस्फोग्लिसराइड. ओके, फॉस्फोलिपिड, सॉरी, इट इज द एग्जांपल ऑफ द फॉस्फोलिपिड. यहाँ पे जो ग्लिसरॉल बैकबोन था, वी कैन सी हियर दिस इज द ग्लिसरॉल बैकबोन. ये फर्स्ट और सेकंड कार्बन के साथ अटैच्ड है फैटी एसिड, और ये थर्ड कार्बन के साथ अटैच्ड है फॉस्फेट ग्रुप. फॉस्फेट ग्रुप के साथ अटैच्ड है अल्कोहल ग्रुप. यहाँ पे जो अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है, इट इज द इथानॉल एमाइन. दिस इज द इथानॉल एमाइन. That is the reason it is known as phosphatidyl ethanol amine.
यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि दिस इज द ग्लिसरॉल बैकबोन। ये ग्लिसरॉल बैकबोन के साथ अटैच है दोनों फैटी एसिड और ये एक अटैच है फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप के साथ अटैच्ड है सेरिन। जैसे कि यहाँ पे सेरिन प्रेजेंट है, इट इज नोन एज फॉस्फोटिडाइल सेरिन। इन द सिमिलर वे यहाँ पे भी हम देख सकते हैं, यहाँ पे जो अल्कोहल ग्रुप जो प्रेजेंट है ये है कोलिन ग्रुप, दैट इज द रीजन इट इज नोन एज फॉस्फोटिडाइल कोलिन। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रेजेंट है स्पिंगोमाइलिन। यहाँ पे जो अल्कोहल ग्रुप जो प्रेजेंट है इट इज ऑफ कोलिन, ये जो है कोलिन प्रेजेंट है। ओके, बट इसका जो बैकबोन जो प्रेजेंट है इट इज मेड अप ऑफ स्पिंगोसिन। और यहाँ पे जो लिंक जो प्रेजेंट है, जो बॉन्ड जो प्रेजेंट है अटैच होने के लिए, ये फैटी एसिड और ये कार्बन के ग्लिसरॉल के कार्बन के साथ जो अटैचमेंट होने के लिए जो बॉन्ड प्रेजेंट है इट इज द एमाइड बॉन्ड। ये जो प्रेजेंट है ये एमाइड बॉन्ड प्रेजेंट है। ओके, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द स्पिंगोसिन। ओके, so here we will also discuss about the types of linkage which are present. हम यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है ऑफ द फॉस्फोग्लिसराइड्स। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं ऑफ द फॉस्फोग्लिसराइड्स which are having the alcohol group, that is the phosphatidyl ethanol, ethanolamine, choline, sphingomyelin and phosphatidyl inositol, due to which it is known as phosphatidyl ethanolamine। ये जो प्रेजेंट है इसको बोलते हैं phosphatidyl ethanolamine, इसे बोलते हैं phosphatidyl choline, phosphatidyl serine and phosphatidyl inositol। So there are two types of bond, they are the ether bond, एक होता है ether bond और एक होता है ester bond। ओके, एथर बॉन्ड और एस्टर बॉन्ड जो प्रेजेंट है इन दोनों के कंपैरिजन, इन दोनों से एक बॉन्ड प्रेजेंट होता है ये लिंकेज करने के लिए। सो इट इज द एथर बॉन्ड। ये जो प्रेजेंट है इट इज द एथर बॉन्ड। ओके, ये जो बॉन्ड जो प्रेजेंट होता है इट इज इन दिस रीजन। ये जो कार्बन और फैटी एसिड के लिंकेज जो प्रेजेंट होता है, ये लिंकेज के बीच जो बॉन्ड होता है इट इज द एथर बॉन्ड। ओके, सो यहाँ पे जो सेकेंड कार्बन भी जो प्रेजेंट है, यहाँ पे भी एथर बॉन्ड प्रेजेंट है। ओके, सो द नाउ दिस वाज द एग्जांपल ऑफ फॉस्फोग्लिसराइड्स। द नेक्स्ट एग्जांपल इज द प्लाज्मिलोजेन। ये जो प्लाज्मिलोजेन जो प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो लिंकेज जो प्रेजेंट है, यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो प्रेजेंट है इनके बीच, यहाँ पे जो बॉन्ड प्रेजेंट है हमारा लिंक करने के लिए इस सेकेंड कार्बन को और फैटी एसिड को, और ये फर्स्ट कार्बन को और फैटी एसिड को, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिंकेजेस व्हिच आर फाउंड। लाइक ये जो सेकेंड कार्बन के साथ जो अटैच्ड है, यहाँ पे जो सेकेंड कार्बन के साथ जो अटैच्ड है दिस इज द एस्टर लिंकेज। ये जो लिंकेज जो है इट इज द एस्टर लिंकेज। और ये जो फर्स्ट कार्बन के साथ जो अटैच्ड है जो फैटी एसिड इट इज द ईथर लिंकेज। ठीक है, ये जो एस्टर लिंकेज जो प्रेजेंट है वेयर इट इज मोस्टली फाउंड, इट इज फाउंड इन द यूकैरियोटिक सेल एंड बैक्टीरियल सेल। ये जो प्रेजेंट है यूकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट है एंड बैक्टीरियल सेल में भी ये प्रेजेंट है। और ये जो ईथर लिंकेज जो प्रेजेंट है इट इज द फाउंड इन द आर्किया। ये जो प्रेजेंट है आर्किया में प्रेजेंट होते हैं। ओके, लाइक हियर वी हैव सॉन दैट हाउ दिस आर बीइंग रेगुलेटेड। The next example is about the स्फिंगोलिपिड। स्फिंगोलिपिड में हम देख सकते हैं यहाँ पे स्फिंगोसिन बैकबोन है और ये जो फैटी एसिड जो प्रेजेंट है, ये फैटी एसिड को अटैच करने के लिए जो बॉन्ड चाहिए यहाँ पे इट इज द एमाइड बॉन्ड। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग वॉट एवर वी हैव लर्न इन दिस। सो इसी तरह जो होता है फॉस्फोलिपिड का डिवीजन होता है। Like we can also now see the phospholipids जो present होते हैं। This phospholipid what it was having, यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे जो phospholipids जो present होते हैं, like जो phospholipids जो present होते हैं इनके पास क्या होता है, इनके पास होता है polar head and
नॉन पोलर टेल। ओके, और ये जो है दे आर सेमी परमेबल, दे आर वर्किंग एज सेमी परमिएबल नेचर। Okay, the next thing which is present that is the cholesterol. ये जो कोलेस्ट्रॉल जो प्रेजेंट होता है, इट इज रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग द स्टेबिलिटी इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट वन इज द प्रोटीन्स, प्रोटीन्स विच आर प्रेजेंट इन द लिपिड बाइलेयर। ये जो प्रोटीन्स जो होते हैं, इट कैन बी पेरिफेरल प्रोटीन्स, ये जो होते हैं पेरिफेरल प्रोटीन्स भी हो सकते हैं, एज वेल एज इंटीग्रल और ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन भी हो सकते हैं। सो व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस इंटीग्रल एज वेल एज द पेरिफेरल प्रोटीन? ये जो इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है, it will help in transporting the substance also. This protein, they can be working as a channel which can help in the transfer of the ions from outer to the inside layer. The other thing which is present in this bilayer is the carbohydrate. Carbohydrate मतलब क्या है? It is the sugar molecules which is attached to the lipid bilayer. Okay, except from this we are also having some sterols, like ये जो स्टेरॉल जो प्रेजेंट है 1 2 3 4, यहाँ पे फोर रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है ऑफ 1 2 3 4 5 6 में। जो कोलेस्ट्रॉल जो प्रेजेंट होता है, इट इज इन केस ऑफ एनिमल्स। फंगस में होता है एर्गोस्टेरॉल एंड प्लांट्स में होता है स्ट्रिगोस्टेरॉल। ओके, सो इस क्लास में हम डिस्कस किए व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, टाइप्स ऑफ कंपोजिशंस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसमें से कि हम डिस्कस किए अबाउट द फॉस्फोलिपिड्स। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्पिंगोलिपिड्स के बारे में। स्पिंगोलिपिड्स, ये जो स्पिंगोलिपिड्स जो प्रेजेंट है, इनका जो बैकबोन जो प्रेजेंट है, दे आर मेड अप ऑफ स्पिंगोसिन, और इनका जो एग्जाम्पल्स जो प्रेजेंट है बाय द अटैचमेंट ऑफ द हेड ग्रुप में जो अटैच होते हैं, उसी तरह से डिराइव कर सकते हैं हम स्पिंगोमाइलिन। ये जो स्पिंगोमाइलिन जो प्रेजेंट है, दे आर फाउंड इन द नर्व शेल एंड इन द माइलिन शीथ ऑफ नर्व सेल। इनके पास जो हेड ग्रुप जो स्पिंगोमाइलिन जो प्रेजेंट है, इनके पास जो हेड ग्रुप जो प्रेजेंट है, इट इज phosphocholine. Okay, the next type is the glycospingolipid. ये जो ग्लाइकोस्पिंगोलिपिड जो प्रेजेंट है, इसके पास इसका हेड ग्रुप में प्रेजेंट होगा एक सुगर molecules, and due to the presence of the sugar molecules, it will be helping in the cell recognition, सेल का recognition as well as communication में ये help करेगा। What? That is the glycospingolipid. The third is ganglioside. ये जो ganglioside जो present है, यहाँ पे क्या present होगा हेड ग्रुप में? ओलिगोसैकेराइड्स present होंगे। Okay, due to this presence of the oligosaccharide, ये कहाँ पे help करेगा? It will help in the signal transduction and cell-cell interaction में ये हेल्प करेगा। ओके, द नेक्स्ट वन इज आवर अनदर वन लिपिड, ग्लाइकोलिपिड, अनदर वन लिपिड दैट इज द ग्लाइकोलिपिड। ये जो ग्लाइकोलिपिड जो प्रेजेंट है, इट इज बीइंग डिराइव फ्रॉम द स्पिंगोलिपिड से ही इसका डेरिवेशन हुआ है, एंड इट इज ऑल्सो ऑफ 3 टाइप्स। लाइक यहाँ पे अगर एक ही गैलेक्टोज प्रेजेंट होंगे, दैट इज नोन एज गैलेक्टोसेरिब्रोसाइड। अगर मल्टीपल गैलेक्टोज प्रेजेंट होंगे और ओलिगोसैकेराइड्स प्रेजेंट होंगे, देन दैट इज नोन एज गैंग्लियोसाइड्स। ये जो प्रेजेंट है और एक प्रेजेंट होगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सियालिक एसिड। ओके, सो यहाँ पे जो प्रेजेंट है, व्हाट इज द रोल ऑफ द ग्लाइकोलिपिड्स? ये जो ग्लाइकोलिपिड्स जो प्रेजेंट है, ये जो प्रेजेंट है, कोलेरा टॉक्सिन जो प्रेजेंट है, वहां पे यूज होगा एज ए रिसेप्टर। कोलेरा टॉक्सिन के लिए जो रिसेप्टर जो प्रेजेंट था, उसके लिए होगा रिस्पॉन्सिबल ये गैंग्लियोसाइड। ओके, ये जो प्रेजेंट है, हाउ इट इज रिक्वायर्ड फॉर द सेल, ये जो प्रेजेंट है, इट इज रिक्वायर्ड फॉर सेल रिकॉग्नाइजेशन, एंड सेल एडिशन, एज वेल एज ये जो गैंग्लियोसाइड्स जो प्रेजेंट है, जो ABO ब्लड ग्रुप का
जो फॉर्मेशन हो रहा था, ABO ब्लड ग्रुप का जो फॉर्मेशन हो रहा था, देयर ऑल्सो दिस इज रिक्वायर्ड, ABO ब्लड ग्रुप फॉर्मेशन. ओके, सो हियर वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट थिंग. ये जो प्रेजेंट है, ये जो लिपिड का जो लेयर प्रेजेंट है, अगर वो सिंगल सेल, ये जो लिपिड का जो बाई लेयर जो प्रेजेंट है, अगर उसको सिंगल सेल में कन्वर्ट कर देंगे, like there will be only one layer and it will be dropped into the water, during this time micelle is formed. okay, अगर ये दोनों बाई लेयर में फॉर्म होंगे और वो वाटर में ड्रॉप होंगे, देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ लाइपोसोम. अगर सिंगल लेयर में फॉर्मेशन होगा, when they are transferred into the water, then it will form the mycelium. अगर दोनों लेयर में प्रेजेंट होगा, then there will be लाइसोसोम. और ये लाइसोसोम ड्रग डिलीवरी में भी यूज होता है. ओके, आई होप वी हैव कंप्लीटेड अबाउट दिस phospholipid, that is the glycerophospholipid and the sphingophospholipid. In the next, what we will discuss one thing we have left, that is about the charges of the phosphatidylcholine, phosphatidylethanolamine, phosphatidylserine and phosphatidylinositol, and as well as the position where they are located, like in the upper surface or in the lower surface. Like for example, we will see here जो phosphatidylcholine जो प्रेजेंट था, जो phosphatidylcholine हमारे पास क्या क्या प्रेजेंट था, phosphatidylcholine, phosphatidylethanolamine, phosphatidylserine, phosphatidylinositol. इनमें से phosphatidylcholine और phosphatidylethanolamine जो प्रेजेंट है, दे आर ऑफ न्यूट्रल चार्ज. ये जो प्रेजेंट है न्यूट्रल चार्ज प्रेजेंट है. एंड phosphatidylserine एंड phosphatidylinositol जो प्रेजेंट है, दे आर ऑफ नेगेटिव चार्ज. ये जो प्रेजेंट है, ये नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है. एंड द लिंकेज विच इज रिक्वायर्ड फॉर दिस phosphatidylcholine, phosphatidylethanolamine, phosphatidylserine and phosphatidylinositol, they are the ester linkage. जो लिंकेज जो प्रेजेंट होते हैं इनके बीच, दे आर द एस्टर लिंकेज. और एक तरह हमारा प्लाज्मालोजेन, ये जो प्लाज्मालोजेन जो प्रेजेंट है, इट वाज हैविंग द बॉन्ड ऑफ एस्टर एंड ईथर लिंकेज. ये कहाँ पे प्रेजेंट था, जो हमारा जो बैकबोन के साथ जो फैटी एसिड का जो अटैचमेंट हो रहा था, जो लिंकेज हो रहा था फैटी एसिड के साथ, these are the linkages like ester linkage as well as ether linkage. अभी हम डिस्कस करेंगे कि इनका जो लेयर्स जो प्रेजेंट है वो कहाँ प्रेजेंट है, लाइक phosphatidylcholine, phosphatidylethanolamine, phosphatidylserine, where is the structure present. लाइक phosphatidylserine जो हमारा जो phosphatidylserine जो प्रेजेंट है, वो हमेशा प्रेजेंट रहेगा अंदर के सरफेस पे. Okay, when it is required during the process of the apoptosis, it will be transported to the outside. ठीक है, हमारा कितना लेयर्स प्रेजेंट था, लाइक ये जो प्रेजेंट है हमारा साइटोसॉलिक सरफेस प्रेजेंट है, और ये जो प्रेजेंट है एक्सोप्लाज्मिक सरफेस जो प्रेजेंट है. स्फिंगोमाइलिन जो प्रेजेंट है वो प्रेजेंट है हमारा एक्सोप्लाज्मिक सरफेस में, स्फिंगोमाइलिन, और थोड़ा सा प्रेजेंट है हमारा साइटोसॉलिक पोर्शन में. इन द सिमिलर वे phosphatidylcholine जो प्रेजेंट है वो भी प्रेजेंट है एक्सोप्लाज्मिक सरफेस में, और कुछ ही पोर्शन प्रेजेंट है साइटोसॉलिक रीजन में. एंड द phosphatidylserine जो प्रेजेंट है वो प्रेजेंट है, phosphatidylserine जो प्रेजेंट है वो प्रेजेंट है साइटोसॉलिक रीजन में, उसका थोड़ा ही पोर्शन प्रेजेंट है एक्सोप्लाज्मिक सरफेस पे. phosphatidylethanolamine भी प्रेजेंट है हमारा साइटोसॉलिक रीजन में, और थोड़ा ही प्रेजेंट है इन द एक्सोप्लाज्मिक सरफेस, phosphatidylethanolamine. द नेक्स्ट इज phosphatidylinositol. ये जो प्रेजेंट है ये दोनों लेयर में बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट है. नेक्स्ट, होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वीडियो एंड यू हैव effectively used this class. So in the next class we will discuss about the bilayer, the thickness, how they are regulated, how the thickness of the bilayer is being regulated, as well as the curvature of the bilayer, as well as some of the proteins, how the proteins are linked and all. Thank you everyone for watching this video. Thank you.